वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मशीनरी फ्रेंड्स। आज हम जिस बिजनेस की आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो एक नोटबुक बिजनेस, जिसको हम कॉपी भी बोल देते हैं, रजिस्टर्ड भी बोल देते हैं। नोटबुक आपको भी पता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर घर में डिमांडेबल है। चाहे हमारे छोटे मोटे लेखा देखा हमें लिखना हो, हिसाब किताब देखना हो, स्कूल में, कॉलेजेस वगैरह में, हर ऑफिस में इसका यूज होता है। और मेन कारण ये भी है, आज मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने क्यों शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी जानते हैं कोविड की वजह से स्कूल बंद थे, कॉलेजेस वगैरह बंद थे, ऑफिसेज वगैरह बंद थे। इस वजह से ये बिजनेस जो है बहुत मार्केट इसकी बहुत लो हो गई थी। लेकिन जैसे ही हमारे स्कूल ओपन हुए, कॉलेज ओपन हुए, ऑफिस खुल गए हैं, इस वजह से ये बिजनेस फिर से डिमांड में आने लगा है। तो हमने भी सोचा कि आप लोगों के सामने नोटबुक कैसे बनाई जाती है, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के सामने शेयर करें। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि आधी या अधूरी इंफॉर्मेशन की वजह से लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी चांस हो जाते हैं कि वो बिजनेस फेल हो जाता है। तो हमें जितनी नॉलेज है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने हम उसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जितना हमें पता है इस बिजनेस के बारे में। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं कि वो आप उस चीज को मान के चलें, वो आपकी विचारधारा है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूं फ्रेंड्स कि जैसे नोटबुक है, नोटबुक बनाने के लिए क्या क्या मशीन की आपको जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल होता है और इसमें क्या प्रॉफिट होता है, कैसे आप सेल आउट कर सकते हैं। देखिए, सेल आउट से मेरा मतलब पहला पॉइंट, मेन पॉइंट आ गया है कि आप हमेशा देखते होंगे मेरी वीडियो में, मैं हमेशा फर्स्टली पॉइंट बोल के चलता हूं कि आपका मार्केट होना चाहिए। मार्केट से फ्रेंड्स मेरा मतलब है कि आप कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्टअप करते हैं, अगर आपको उस मार्केट की नॉलेज नहीं पता, लाइक अगर आप नोटबुक बना रहे हैं, आप वो नोटबुक बेचोगे कहां पे, कितनी रेंज में बेचोगे, और आपसे ये कोई प्रोडक्ट लेने वाला है भी या नहीं भी है। क्योंकि बहुत कंपनी है जो बाई बैक वगैरह ऑप्शन देके कि आप प्रोडक्ट बनाइए, माल नहीं बिकेगा तो वापिस हम ले लेंगे, ऐसा कुछ लालच देके अपनी मशीन सेल आउट कर देती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन पॉइंट क्लियर है सर, सॉरी फ्रेंड्स, क्लियर पॉइंट है कि अगर आपको मार्केट में नॉलेज है, बेसिक नॉलेज पता है कि कितने में मैं बेच पाऊं तो मेरा क्या फायदा होगा और कौन आपसे लेने वाला है, तो आप डायरेक्टली ये बिजनेस कर सकते हैं। मार्केट की अगर मैं बात करूं डायरेक्टली, अगर आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। कोई जैसे हमारे किराना वगैरह की शॉप होती है, उन पे भी आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हो। हमारे जैसे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह की जो स्टेशनरी वगैरह की शॉप्स होती हैं, डायरेक्ट उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या डायरेक्ट आप जैसे अपनी शीट में 2-4 आप डायरेक्ट स्कूल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मैं आप डायरेक्टली आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवाऊंगा ये प्रोडक्ट, डायरेक्टली कॉपी प्रोवाइड कराऊंगा, तो डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो मार्केट बहुत है इस बिजनेस की। तो फ्रेंड्स पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी मशीन की जरूरत पड़ती है। देखिए, मशीन जो होती है, इसमें हमारी मेन जो मशीन होती है, 3 मशीन होती है। एक हमारी हो जाती है जो कि स्टिचिंग मशीन होती है, एक दूसरी जो हो जाती है हमारी कटिंग मशीन हो जाती है, और तीसरी जो हो जाती है हमारी एज स्केयरिंग मशीन हो जाती है। अब ये कौन कौन सी, कैसे कैसे जो मैंने नाम लिए हैं, ये होता क्या क्या है वो मैं आपको ओपनली बता रहा हूं। पहले जो इसमें मशीन होती है फ्रेंड, जो मेन मशीन होती है हमारी, ये कटिंग मशीन होती है। कटिंग मशीन में क्या होता है, ये साइजेस के हिसाब से कटिंग मशीन आती है। इसमें मैनुअल भी होती है ये कटिंग मशीन, और इसमें ऑटोमेटिक भी होती है। अब जो रेगुलर में जो चलती है वो होती है मैनुअल। इसमें क्या होता है, पहले तो मैं बता देता हूँ, इसमें साइज आते हैं। साइज मतलब इसका बेड साइज होता है। जैसे इसमें 20 इंची होता है, 28 इंची होता है, 30 इंची होता है, 32 इंची होता है, 33 इंच होता है। तो अलग अलग साइज में, जैसे 36 इंच भी होता है, अलग अलग साइज में चलता है ये। तो अगर आप जैसे स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप अगर आप चाहो तो 20 इंची जो मशीन होती है, जो बेस साइज होता है आपका, ब्लेड साइज होता है, उससे भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप 20 इंची मशीन के साथ अगर आप स्टार्टअप करता है तो लगभग आपका पूरे सेटअप के साथ 1.5 लाख रुपए से आपका ये स्टार्टअप हो जाता है। मतलब मेनली समझ के चलिए कि अगर आपके पास बजट कम भी है तो इन्वेस्टमेंट अगर कम से कम भी करोगे तो 1.5 लाख से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप हो जाता है।
दूसरा इसमें जैसे अलग अलग रेगुलर अगर समझ में आए कि रेगुलर इसमें कितने इंच का चलता, तो रेगुलर लगभग 32 और 33 इंच का ही रेगुलर चलता है। ये इसमें मैनुअल मशीन में क्या होता है कि आपका सिंपल क्या होता है, आपका ये गोल होता है, चक्का होता है, इसको घुमा के आपको सिंपल आपका लीवर होता है, लीवर को प्रेस करना होता है, जैसे दिखाया जा रहा है ये प्रेस करना होता है, सिंपली प्रेस करके आपका कटर ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। और इसका एक बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड कि अगर इलेक्ट्रिकल के थ्रू तो ये चलता, मोटर तो होता ही होता है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिकल जैसे मोटर नहीं भी है, बिजली नहीं भी है, तो आप इसको गोल चक्के को घुमा के राउंड जैसे घुमा के भी आप लीवर को प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ये नीचे आ जाएगा। इसी से कटिंग मशीन में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होता है, वो सेंसर वाली मशीन होती है। उसमें क्या होता है फ्रेंड कि आपका कंट्रोल पैनल एलईडी से सारा सिस्टम ऑपरेट होता है। सेंसर का मतलब क्या होता है कि जहां आप कटिंग कर रहे हैं, जहां आपका कटर होता है, बाय चांस आपका लेबर का जैसे हाथ आ जाता है नीचे, तो आप क्या है, वो सेंसर उसमें लगा होता है, तो ऑटोमेटिक सेंसर उसको स्टॉप कर देता है और कटर ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। तो और बेसिकली क्या होता है, वो 36 इंच में ही रेगुलर आती है, ठीक है। बट स्टार्टअप के लिए आपका मैनुअली होता है। इसमें आज तक तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेबर का हाथ नहीं कटा या कोई उंगली नहीं कटी। ये चीज आपको देख के चलनी है कि आपका जितना बजट है उस हिसाब से आप चल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी अभी जैसे हमारी आ गई है, ये हमारा स्टिचिंग मशीन होती है। इसमें क्या होती है, हमारी 3 प्रकार की स्टिचिंग मशीन आती है। फर्स्ट जो आ गई है ये हमारी मैनुअल है। मैनुअल मशीन में हमारा फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी विदाउट मोटर हमारी क्या है, जो भी कॉपी होती है, कॉपी के पीछे आपने देखे होंगे जो पीछे जो पिनअप्स होती हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये हमारी पिनअप्स होती हैं, ये हमारे पिनअप्स जैसे लगे हुए होते हैं। तो इन पिनअप्स को लगाने के लिए हमारे ये पिनअप्स के लगाने के लिए हमारी ये स्टिचिंग की हमें जरूरत पड़ती है, ताकि क्या है, हमारे जो भी नोटबुक बनती है, पेज बनते हैं, ये उखड़ के बाहर ना आ जाए। तो मैनुअल मशीन में क्या होता है, इजीली हमें क्या है, विदाउट मोटर की ये मैनुअल मशीन होती है। आपको पैडल मार मार के, जैसे ये अभी वर्क कर रही है, पैडल मार मार के आपका इसका वर्क करवाना होता है आपको। दूसरी जो हमारी आ जाती है, ये हमारी स्टिचिंग मशीन जो हो जाती है, इसको बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टिचिंग मशीन, क्योंकि ये मोटर से चलती है। इसमें क्या है कि आपको जैसे पहले मैनुअल में बहुत प्रेशर देने से वो कटिंग होती है, लेकिन इसमें क्या है कि इजीली आपकी मोटर के साथ चलती रहती है। जैसे हमारी सिलाई मशीन होती है, बिल्कुल हल्का हल्का पैडल मार के भी आप इसको स्टिच कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। तीसरी जो हमारी आ जाती है स्टिचिंग मशीन में, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है। उसमें क्या होता है, हमारी ये कन्वेयर बेल्ट पे हमारी कॉपियां चलती रहती हैं, नोटबुक चलती रहती हैं, और जो भी हमारे पैनल होते हैं, पैनल में हम सेट कर देते हैं कि आपको पर मिनट की कितनी स्टिचिंग, आपको कितनी पिन्स आपको लगानी है, उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक पिन लगती रहती है और ऑटोमेटिक आपकी बाहर निकल जाती है। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो आ जाता है हमारा एज केयरिंग मशीन आ जाती है, जैसे ये दिखाई जा रही है। एज केयरिंग मशीन क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारी ये बुक्स होती हैं, जैसे ये नोटबुक होती है, तो जैसे ये कॉर्नर जो है स्क्वायर बनाने के लिए, ये बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर इसको सही बनाने के लिए, जैसे मैं एक सिंपल बता देता हूँ, जैसे इसमें ये बना हुआ है, ये तो क्या है आपकी डायरी है, तो ऐसे नहीं बनता, लेकिन जैसे टाइप्स ऐसे ही होता है नोटबुक में, जैसे ये एज केयरिंग ये बना हुआ होता है। अलग अलग साइजेस में आता है, 63 इंचेस वगैरह से स्टार्ट हो जाता है। और ये एज केयरिंग क्या होती है फ्रेंड्स, ये भी अपना सेंसर सिस्टम होता है इसमें, ये भी आपकी मैनुअली भी चल सकती है, पैडल सिस्टम से भी चल सकती है, और आपकी ये ऑटोमेटिक भी चल सकती है। जैसे ही आप इसमें नोटबुक इकट्ठी 2 रखनी है, 3 रखनी है, 5 रखनी है, जैसे ये अभी रख के बता रहे हैं, तो ऐसे भी रख के आप इसमें नीचे को कॉर्नर को वो स्क्वायर बना देता है, जिससे आपकी फिनिशिंग आ जाती है। ये एज केयरिंग होती है। और एक इसमें फ्रेंड्स डब सिस्टम भी आता है, डब प्रेस सिस्टम भी आता है, जो कि मैनुअली होता है। अगर आपकी लोकेशन पे जैसे एज केयरिंग चलता है, जैसे ये पीछे से मुड़े हुए लोग मारते हैं ज्यादातर, तो आपको क्या है, एज केयरिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके वहां पे कई लोकेशन ऐसी होती है जिसमें ये जरूरत भी नहीं पड़ती, तो आप डब प्रेस से भी इजीली क्या है, नीचे खाली प्रेस कर सकते हैं, प्रेस करके भी आप डायरेक्टली मार्केट में दे सकते हैं। तो ये हमारी 3 मशीन हो जाती है। फर्स्ट जो है हमारी कटिंग मशीन,
दूसरी हमारी जो है ये स्टिचिंग मशीन, और तीसरी जो है हमारी ये एज स्क्वेयरिंग मशीन। अब चौथी अगर मशीन की बात करें, वो मशीन हो जाती है हमारी पैकिंग मशीन। जैसे हमारे इकट्ठा 6 पीस की पैकिंग करनी है या 12 पीस की पैकिंग करनी है, वो भी जैसे मशीन में अभी करके दिखा रहे हैं, तो वो भी आप ऐसे करके बेच सकते हो। बट लेकिन ये क्या है, ये मशीन काफ़ी मैं ये बोलूँगा कि आपको इस मशीन की ज़रूरत भी नहीं है। स्टार्टिंग अगर आप करते हो मैनुअली भी आप इजीली पैक कर सकते हैं, इजीली पन्नी में डाल के इजीली भी आप इसमें पैक करके मार्केट में ये माल उतार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गया हमारी मशीनरी वगैरह का। अब मैं फ्रेंड्स इसके बता देता हूं रॉ मटेरियल क्या होता है। ये हमारा ग्रेड में आता है पेपर जो भी होता है इसमें, ये 2 टाइप का पहले तो मैं बता देता हूं, 2 टाइप का रॉ मटेरियल आता है। एक तो हो गया हमारा ये मेन कवर होता है जो, और एक होता है हमारे इसके अंदर जो पेजेस रहते हैं। और ये जो दोनों है फ्रेंड्स आपके ग्रेड के टाइप में आते हैं, ए बी सी का मतलब होता है जैसे ए ग्रेड हो गया, ये क्या थोड़ी सी अच्छी फिनिशिंग वाला होता है, जैसे हमारे क्लासमेट वगैरह के पेपर होते हैं थोड़े ग्लोसी में, थोड़े व्हाइट होते हैं अच्छे वाला। बी थोड़ा सा क्या होता था, थोड़ा मीडियम में हो जाता, और जो सी होता है फ्रेंड्स जैसे हमारे रफ पेपर वगैरह चलते हैं उस टाइप में हो जाता है। अब जैसे हम इसकी बात करें, जैसे इस वाली ये जो पेज होता है फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा एक रिम आता है, रिम मतलब पूरा बंडल आता है जो कि 500 शीट का अप्रोक्सीमेटली ये होता है। और 500 शीट में अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड एक शीट में करीबन 16 पेज हमारे बनते हैं। तो 500 शीट में अप्रोक्सीमेटली जो हमारे बन जाते हैं 8000 पीसीज बन जाते हैं, 8000 पेज बन जाते हैं। 8000 पेज का फ्रेंड डिपेंड ये करता है आपका कि 1 किलो में अगर आप सोचे कि कितने आपके पेज लगेंगे, तो वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप एक बुक, जैसे ये नोटबुक है, जैसे ये है, ये हमारे 2 to 8 है, 228 पेज है इंक्लूडिंग इसमें कवर है, और 4 ये इंक्लूडिंग वो हो जाता है 1 2 और हमारा ये 3 और 4 पेज ही माइनस हो जाते हैं, 200 पीस हुआ। तो उसको ऐसे ही 8000 पीसेस को आप जितने पेज की नोटबुक बनाना चाहते हो उसमें डिवाइड कर देते हैं, उतनी आपकी नोटबुक बन जाती है। अप्रोक्सीमेटली जैसे आपका 35-36 नोटबुक इस हिसाब से बन गई है, तो ये हो जाता है। ऐसे ही ये जो होता है हमारा जो रिम होता है, जो पेज अंदर के होते हैं हमारे जीएसएम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे एबीसी मैंने बताया, वैसे ही जीएसएम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अप्रोक्सीमेटली अपना 35 जीएसएम से स्टार्ट होके ये पेपर, और 70 75 80 जीएसएम तक का ये पेपर आता है। और पर केजी की भी अगर बात करें, अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 35-40 रुपए से स्टार्ट होकर 70 75 80 रुपए तक का चलता है। लेकिन नॉर्मली मार्केट में 50 55 60 रुपए में हमारा ये पर केजी हिसाब से मिल जाता है। और अगर इसकी मेन कवर की बात करें फ्रेंड्स, मेन कवर में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली हमारा ये 70 75 80 पैसे से स्टार्ट होके एक पेज अप्रोक्सीमेटली एक कवर और 3.5 रुपए तक का पर कवर आता है। और ये भी डिपेंड करता है जैसे ग्रेड के ऊपर, फिनिशिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद जैसे इसमें पिन वगैरह लगती हैं, तो पिन भी स्टिचेस वगैरह होती है, वो भी अलग अलग टाइप से आती हैं। आपको पतली मोटी जिस टाइप से भी चाहिए वो भी हमारे अलग अलग टाइप में आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसके रॉ मटेरियल के हमने क्लियर किया फ्रेंड्स। अब बात आ जाती है हमारा इसमें कि क्या प्रॉफिट होता है, कैसे हम इसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कैसे हम बेच सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है आपके डिपेंड करता है आपके बेचने के ऊपर, आप कहाँ पे ये सेल आउट कर रहे हैं, होलसेल में कर रहे हैं या डायरेक्ट रिटेलर में कर रहे हैं, अपनी शॉप के ऊपर कर रहे हैं या डायरेक्ट स्कूलों से आपने कॉन्टैक्ट किए हुए हैं। ये सारा डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। बाकी प्रॉफिट अगर आपको अच्छे से समझना है तो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी में आप कॉल कर सकते हैं। कंपनी में कॉल करके आप इसका प्रॉफिट किस हिसाब से आप मार्जिन निकाल सकते हैं, ये डायरेक्टली आप इसमें समझ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे नॉर्मली अगर प्रॉफिट की आप बात करें, जैसे यही हमारी नोटबुक है, जैसे 30 रुपये का इसका रेट है और पेजेस जैसे 228 पेजेस है। अप्रोक्सीमेटली इसको बनाने के लिए मैं बोल सकता हूँ 9 से 10 रुपये तक का हमारा बनाने का खर्चा आता है। और 9 से 10 रुपये में बना के आप 4 रुपये 5 रुपये का मार्जिन रख के आप होलसेल वगैरह वालों को दे सकते हैं, जो कि ईजिली होलसेल वाला 30 रुपये का अगर रेट है तो उसको 20 का भी दे सकता है, 22 का भी, 25 का भी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर प्रॉपर समझना है तो मैंने आपको बताया ही है, जैसे आप डायरेक्टली कंपनी में कांटेक्ट करके आप ये अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स निकालने का, कि ताकि आप अच्छे से इसको क्लियर तरीके से समझ पाएं। और फ्रेंड्स अब जैसे समझ गए होंगे, नोटबुक का बिजनेस बहुत डिमांडेबल बिजनेस है। ये
इसमें नो वेस्टेज का बिजनेस है ये, कि आप, हाँ आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स। जो आपका ना रॉ मटेरियल है उसको बेसिकली इस तरीके से ऐसी जगह रखें जहां आपका पानी का कोई खास यूज ना हो और चूहे वगैरह आपको इसकी कटिंग ना कर दे। क्योंकि क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने जहां पे भी ये रखा, अगर आपका वेस्ट हो गया तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होने का कारण हो जाता है। अगर सिंपली लैंग्वेज में समझो कि नोटबुक बिजनेस स्टार्टअप के लिए 1.5 लाख रुपए हमारी स्टार्टअप 1.5 लाख अप्रोक्सीमेटली स्टार्टअप हो जाता है। उसके बाद आप 10 लाख 12 लाख 15 लाख जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उस हिसाब से आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी कंपनी में हर टाइप की आपको मशीन देखने को मिलेगी, हमेशा अवेलेबल रहती है। कई बार हो सकता है अवेलेबल ना भी रहते, हम खुद इसमें मैन्युफैक्चरर हैं। आप कभी भी आके हमारी फैक्ट्री में विजिट कर सकते हैं और डायरेक्टली जो भी आपको मशीन चाहिए वो आप ऑर्डर पे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने नोटबुक की दी है आपको कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ क्लियर करना है, पॉइंट क्लियर नहीं हुए हैं, डायरेक्ट जो कंपनी के नंबर स्क्रीन पे हैं डायरेक्ट आप इन पे कॉल कर सकते हैं। और बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इजीली हमारी कंपनी में कॉल बैक करके ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।